नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्च महीने के दौरान पूरे देश के तमाम राज्यों में कैसा रहेगा मौसम, कौन से राज्य में कितनी बारिश होगी, हम विस्तार से इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि मार्च के दौरान जो है वो प्री मानसून सीजन की शुरुआत हो जाती है। 1 मार्च से लेकर के मई तक जो है वो जितनी भी बारिश देश भर में होती है वो प्री मानसून एक्टिविटी कहलाती है। तो हम विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे कि कहाँ पर कितनी बारिश होगी। हालांकि मार्च के स्टार्टिंग में पहले सप्ताह के दौरान देश के कई राज्यों में अच्छी बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावनाएं हैं, जिसकी वजह है कि एक के बाद एक लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ आएंगे। उस पर भी हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। पहले सप्ताह के दौरान मार्च महीने की यानी कि 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक देश में कितनी बारिश होगी, कौन कौन से राज्यों में बारिश होगी, यहाँ पे आप इस मैप में देख पाएंगे कि उत्तर पश्चिमी भारत में 1 से 7 मार्च तक कई राज्यों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। जिसकी वजह है कि पहला पश्चिमी विक्षोभ है वो 1 मार्च को पहाड़ी राज्यों पर पहुंचेगा। उसके बाद 5 और 6 मार्च को दूसरा पश्चिमी विक्षोभ आएगा। इन दोनों पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहाड़ी और मैदानी राज्यों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहाड़ी राज्यों में सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की संभावनाएं हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड तीनों पर्वतीय राज्यों में सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी। यहाँ पर तेज़ बर्फबारी भी होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा आप देखेंगे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश रहेगी। राजस्थान के भी इलाके आप देख सकते हैं, पश्चिमी और उत्तर पूर्वी जो राजस्थान का इलाका है यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावनाएं हैं मार्च के पहले सप्ताह के दौरान। इसके अलावा कुछ जो मध्य प्रदेश के इलाके हैं, पूर्वी इलाके शामिल हैं, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के पश्चिमी भागों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा पूर्वी भारत पे आप देखेंगे यहाँ पे सामान्य से काफ़ी कम बारिश होने वाली है। पूर्वोत्तर भारत के लगभग राज्यों में सामान्य से कम वर्षा रहेगी। सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, साथ में ही वेस्ट बंगाल के भी कई भागों में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा मध्य भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश के शेष इलाकों में, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग, तेलंगाना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है। कुल मिलाकर के पहले सप्ताह के दौरान आमतौर पर जितनी एक्टिविटी देखने को मिलती है वही एक्टिविटी इस बार भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। यानी कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी होने की यहाँ पे संभावना नहीं है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरला में सामान्य से कम वर्षा होगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सामान्य से काफ़ी कम वर्षा देखने को मिलेगी। इसके बाद आप देखें कि 8 मार्च से 15 मार्च तक देश में कहाँ पर कितनी वर्षा होगी। काफ़ी ज़्यादा बदलाव दूसरे सप्ताह के दौरान मौसम में देखने को मिलेगा। यानी कि जो पहले सप्ताह के दौरान जितनी बारिश हो रही थी उससे काफ़ी कम बारिश देश में लगभग तमाम राज्यों में बारिश जो है वो एकदम से कम यहाँ पे देखने को मिलेगी। उत्तर पश्चिमी भारत के जो पहाड़ी राज्य हैं यहाँ पर आप देखेंगे सामान्य से काफ़ी कम वर्षा रहेगी। कोई विशेष WD आने की संभावना है नहीं। हालांकि 10 मार्च के आसपास एक कमज़ोर WD आएगा, जिससे पहाड़ी राज्यों पर बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना नहीं है। हल्की फुल्की रेनफॉल एक्टिविटी ये जम्मू कश्मीर के भागों में ज़रूर देखने को मिलेगी। इसके अलावा मैदानी राज्यों में भी हरियाणा, पंजाब, उत्तरी राजस्थान में भी सामान्य से कम वर्षा के चांसेस हैं। और आप देखेंगे देश के तमाम राज्यों में कहीं पर भी ऐसी एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है कि सामान्य से ज़्यादा वर्षा हो। लगभग भारत के तमाम राज्यों में सामान्य से कम वर्षा दूसरे सप्ताह के दौरान लगभग मौसम में एकदम शुष्क और साफ बना रहेगा। कहीं पर भी कोई ऐसी एक्टिविटी होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी कम वर्षा भी देखने को मिलेगी। इसके बाद 16 से 22 मार्च के दौरान आप देखेंगे देश के कुछ भागों में ज़रूर एक्टिविटी होने की संभावना रहेगी। विशेष करके पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ पहुंचेगा, जिसके चलते जम्मू कश्मीर, पंजाब के कुछ भाग, हरियाणा के भी कुछ भाग ऐसे हो सकते हैं, राजस्थान, उत्तरी राजस्थान के, यहाँ पर हल्की वर्षा कई स्थानों पर देखने को मिल सकती है तीसरे सप्ताह के दौरान। अदरवाइज यहाँ पे आप मध्य भारत में हालांकि हल्की फुल्की रेनफॉल एक्टिविटी महाराष्ट्र और आसपास भी होने की संभावनाएं हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होने की चांसेस है नहीं। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में लगातार यहाँ पर सामान्य से कम वर्षा मार्च के दौरान भी देखने को मिलेगी और समुद्री कंडीशन बिल्कुल शांत रहेगी। कोई वेदर सिस्टम बनने की
स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम की यहाँ पे कोई चांसेस नज़र नहीं आ रही हैं। अंडमान और लक्षद्वीप में सामान्य से काफ़ी कम वर्षा यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। इसके बाद मार्च के आखिरी सप्ताह के दौरान यानी कि 23 से लेकर के 30 मार्च तक वेदर में काफ़ी चेंजमेंट देखने को मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ का थोड़ा सा प्रभाव दिखेगा पहाड़ी और मैदानी राज्यों में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में यहाँ पे आखिरी सप्ताह के दौरान सामान्य से ज़्यादा वर्षा देखने को मिलेगी। साथ में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में भी सामान्य से ज़्यादा वर्षा होने की चांसेस यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ राजस्थान के पश्चिमी भाग शामिल हैं, यहाँ पर भी इस WD के इम्पैक्ट से कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना रहेगी। कुछ उत्तरी भागों में भी हल्की रेनफॉल एक्टिविटी यहाँ पर भी गरज चमक के साथ देखने को मिल सकती है। अदरवाइज देश के तमाम राज्यों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। पूर्वी भारत के लगातार सभी राज्यों में मार्च के दौरान सामान्य से कम वर्षा यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालांकि पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हैं जहाँ पर मार्च के दौरान बारिश की एक्टिविटी, जैसे पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड के कुछ भागों में यहाँ पर मार्च में वर्षा होने की संभावना रहेगी, विशेष करके पहले सप्ताह के दौरान और आखिर में भी कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना बरकरार रहेगी। समुद्री कंडीशन इस समय यहाँ पर कुछ सर्कुलेशन जैसी गतिविधियाँ जरूर दक्षिण भारत के आसपास देखने को मिल सकती है, श्रीलंका और कोस्टल इलाकों के पास में। इससे ज़्यादा एक्टिविटी यहाँ पे होने की संभावना नहीं है। मार्च के दौरान आईओडी की जो स्थिति है वो भी न्यूट्रल रहेगी। आईओडी जो कि पहले पॉजिटिव बना हुआ था वो अब न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट हो चुका है और मई के आसपास आईओडी फिर से पॉजिटिव होने की संभावना रहेगी। और अल नीनो जो है वो अब धीरे धीरे जो है वो कम होता जा रहा है इसका प्रभाव, और मई के बाद अल नीनो लगभग जो है वो अल नीनो की कंडीशन समाप्त हो जाएगी और ला नीना उभरना शुरू होगा, जिसके चलते मॉनसून में उसका काफ़ी प्रभाव पड़ेगा और मॉनसून अच्छा होने की संभावना भी रहेगी। तो कुल मिलाकर के मार्च महीने के दौरान देश में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। विशेष करके उत्तर पश्चिमी भारत में लगभग सामान्य के आसपास वर्षा रहेगी। यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में और कुछ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के इलाकों में सामान्य के आसपास वर्षा रहेगी। बाकी देश के तमाम राज्यों में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। विशेष करके पूर्वी भारत में सामान्य से काफ़ी कम वर्षा मार्च के दौरान यहाँ पर देखने को मिलेगी तमाम राज्यों में। दक्षिण भारत के केरला और तमिलनाडु में सामान्य से काफ़ी डेफिशिएंसी यहाँ पे कम बारिश के रूप में देखने को मिलेगी। मध्य भारत में हालांकि कम वर्षा होगी सामान्य से, लेकिन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो कुछ इस तरीके से मार्च के दौरान देश के तमाम राज्यों में मौसम रहेगा। बहुत ज़्यादा मौसम में बदलाव होने की संभावना नहीं है। मार्च के स्टार्टिंग में जरूर कई राज्यों में मौसम में बदलाव होगा या और कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।